तो हेलो दोस्तों, मैं बादल इस बार गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए हमने जो है नित्या बैच चलाया है, उसमें हमारा जो है चैप्टर चला हुआ है क्षेत्रफल एरिया। तो उसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। तो हम जो है धीरे धीरे जो है इस चैप्टर को पूरा क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है इसमें दो तीन क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस में भी और दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आज जो हमारी क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें पार्क वाले क्वेश्चन है। ये पार्क है, इसके बीच में दो क्रॉस करती हुई सड़कें बनाएगी, या सड़कों पर कंक्रीट बिछाने का खर्च या पार्क लगाने का खर्च। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, 55 मीटर लंबे तथा 35 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 4 मीटर चौड़े दो सड़क परस्पर काटते हैं। इन सड़कों पर 2.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोडी बिछाने का खर्च क्या होगा। रोडी बिछाने का खर्च क्या होगा ये पूछा। ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम की तरह बताऊं तो देखो, ये है, ये आयताकार पार्क है, बता दिया इन्होंने। आयताकार पार्क 55 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा, उसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ी सड़क बताई इन्होंने, 4 मीटर चौड़ी, और परस्पर लंबाई और चौड़ाई के परस्पर काटती हुई एक दूसरे में। ठीक है, तो इस तरह बताया इन्होंने। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखोगे अगर हमें आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हमें निकालना क्या है, हमें निकालना इन सड़कों पर 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोडी बिछाने का सड़क। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सड़कों का क्षेत्रफल, हमें चाहिए सड़कों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब सड़क का क्षेत्रफल निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, आसान और बढ़िया तरीका। जो हमें आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई दी गई है उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 55 + 35। ठीक है, माइनस करेंगे क्या, 4 मीटर जो चौड़ाई है हमारी सड़क की उसे जो है माइनस कर देंगे और गुणा कर देंगे उसी से जो हमारी सड़क की चौड़ाई है। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सड़कों का क्षेत्रफल। कैसे, 5 और 5 10 की 0 हासिल लगे 1, 5 और 3 8 और 1 9, -4 गुणा 4 क्या आ जाएगा 86, गुणा 4 क्या आ जाएगा 4 6 24 का 4 का आंसर लगे 2, 4 8 32 33 34 344 क्या आ गया, मीटर में है ना, वर्ग मीटर। ये आ गया किसका, सड़क का क्षेत्र, जो हमारी सड़कें हैं उनका क्षेत्रफल आ गया ये। ठीक, अब क्या बताया कि सड़क पर 2.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना खर्च, जो रोडी बिछाने का खर्च है वो निकालना। तो इसका क्षेत्रफल कितना है 344, और गुणा कर देंगे कितने, किससे, 2.25 से। ठीक है, दशमलव हटा देंगे, 25 चौका 100, 25 नंबर 225। ठीक है, 4 से काट दो, 4 8 32, 4 6 24 काट दो, 9 6 54 का 4 का आंसर लगे 5, 9 6 54 का 4 का आंसर लगे 5, और 9 8 72, 73 74 75 76 77, 774 रुपये, 774 रुपये जो है इसका खर्चा होगा इस सड़क पर जो है रोडी बिछाने का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, जिसमें सड़क का क्षेत्रफल निकालना हो तो ऐसे हमें निकालना है। पार्क का जो हमारी लंबाई और चौड़ाई है उसे जोड़ देंगे और उसमें से माइनस करेंगे, उसमें से माइनस क्या करेंगे, जो हमारी चौड़ाई है किसकी, सड़क की चौड़ाई है, और उसी से कर देंगे, सड़क की चौड़ाई से ही गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे, 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें परस्पर काटती हैं। शेष भाग में घास लगाई गई घास वाला क्षेत्रफल कितना है। तो शेष भाग में, इसमें क्या था, सड़क का क्षेत्रफल हमें बताना था, लेकिन इसमें क्या बताना, इस क्वेश्चन में बताना जो सड़क बनेगी, सड़क के बनने के बाद जो हमारा जो स्थान खाली बचा, खाली स्थान में घास लगाई गई, तो घास लगाए हुए स्थान का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम पार्क का क्षेत्रफल देखेंगे, पार्क का क्षेत्रफल देखेंगे तो क्या करेंगे, 25 गुणा 15, 15 5 75 का 5 का
15 5 75 का 5 कहाँ से लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, ठीक है, वर्ग मीटर। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जैसे हमने अभी निकाला, तो क्या लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, माइनस करेंगे सड़क की चौड़ाई, माइनस क्या करेंगे 2 और गुणा कर देंगे किससे 2 से। ठीक है, 25 और 15 क्या हो जाएगा 40, माइनस 2 क्या हो जाएगा 38, 38 गुणा 2 क्या आ जाएगा 2 8 16 का 6 कहाँ से लगे 1, 2 8 16 6 कहाँ से लगे 1, 2 3 6 और 1 7, 76 वर्ग मीटर। ये आ गया हमारा सड़क का क्षेत्रफल। ठीक है, अब जो हमारा जो है शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो क्या करेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल, जो हमारा पार्क का क्षेत्रफल है उसमें से सड़क का क्षेत्रफल घटा देंगे, 375 माइनस 76, 15 में 6 गए 9, 16 में 7 गए 9, यहाँ बचेगा 2, क्या आ जाएगा 299 वर्ग मीटर। तो शेष भाग का क्षेत्रफल हमारा क्या आ गया 299 वर्ग मीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमको जो है इसकी लैंग्वेज समझनी है, किस तरह हमें इसको निकालना है। ठीक है, नोट करो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, 20 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े आयताकार बाग के अंदर चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता इस प्रकार छोड़ना है कि बीच में 96 वर्ग मीटर जगह फूलों के लिए शेष बचे। इस रास्ते की चौड़ाई क्या हो, मतलब एक आयताकार पार्क है, ठीक है, उसके अंदर छोड़ना ये रास्ता, यहाँ पे इस हिसाब से छोड़ना रास्ता कि ये बीच में जो है ये 96 वर्ग मीटर जगह बचे। ठीक है, बीच में 6, तो इस रास्ते की हमें चौड़ाई बतानी है, ये चौड़ाई जो है रास्ते की ये हमें बतानी है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन भी हमें दिए गए, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 मीटर, 2 मीटर, 2.1 मीटर, 2.5 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन का भी प्रयोग हम कर सकते हैं इसमें। कैसे, देखो अब ये 96 वर्ग मीटर कैसे निकलेगा, ये हमारी चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर। अगर हम ये क्षेत्रफल हमें निकालना, तो 20 मीटर में से देखो 20 मीटर में से क्या कम हो जाएगा, ये चौड़ाई कम हो जाएगी और ये चौड़ाई कम हो जाएगी। ठीक है, ये भी चौड़ाई कम हो जाएगी और ये भी चौड़ाई, जब ये चौड़ाई की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लंबाई कम हो जाएगी, ये भी लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इतना भाग आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 अगर हम लेवे तो क्या होगा, तो 20 माइनस 2 हो जाएगा, 1 लेंगे तो 1 इधर से कम होगा, 1 इधर से कम होगा, 20 माइनस 2 गुणा, अब चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई में 1 इधर से कम होगा, 1 इधर से कम होगा, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 18 गुणा क्या आ जाएगा 8, 8 8 64, 64 का 4 आ गया, यहाँ पे क्या है 96, ये नहीं होने का। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, 20 माइनस क्या होगा 2 इधर से कम होगा, 2 इधर से, क्यों ऑप्शन में 2 लिया हमने, 2 और 2 4। ठीक है, गुणा 2 इधर से कम होगा इसमें चौड़ाई में, 2 इधर से कम हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया 16 गुणा 6, 16 6 96 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन 2 हमारा 2 मीटर, तो रास्ते की चौड़ाई क्या आ गई, रास्ते की चौड़ाई क्या आ गई हमारे पास 2 मीटर, रास्ते की चौड़ाई क्या आ गई 2 मीटर। तो इस प्रकार जो है हम ऑप्शन से भी बहुत जल्दी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, 3 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर बिछाए जा सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी और जो है सरल भी। देखो 3 मीटर, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसे भी सेंटीमीटर में बता लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा होता है। तो 3 मीटर को हम क्या कह सकते हैं 300 सेंटीमीटर, 300 गुणा 300, भुजा गुणा भुजा होता है ना, मतलब बड़े साइज का क्षेत्रफल और छोटे साइज का क्षेत्रफल। छोटा साइज क्या है 20 गुणा 30, 20 गुणा 30, तो क्या आ जाएगा हमारा, कितने पत्थरों की संख्या आ जाएगी 30 दाई 300, 10 दूनी 20 और 2 से काट देंगे कितने बार 150 बार, तो क्या आ जाएगा 150 पत्थर हमारे इसमें आ जाएंगे, 150 पत्थर इसमें लगाए जा सकते हैं। ठीक है,
अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाना है, कालीन की लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई जो कालीन का है वो है 1.6 मीटर, ठीक है, और हमारा जो कमरा है वो 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। तो क्या करेंगे, जो कालीन की चौड़ाई होगी, जो कालीन का क्षेत्रफल होगा वो कमरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यही हमें करना है। आयताकार कमरा है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, 8 गुणा 6 बराबर 1.6 चौड़ाई है गुणा लंबाई। लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है। काट देंगे, दशमलव हटाओगे तो 10 लगा देंगे। 8 दूनी 16, 2 से काट दो 5 बार, 5 चंग 30। लंबाई क्या आ जाएगी? लंबाई आ जाएगा 30 मीटर। 30 मीटर लंबी वो कालीन थी जो कि 1.6 मीटर चौड़ी थी, जो 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में पूरी बिछाई जा सकती है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन आज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आपको अगर समझ में आए, अगर आपको अच्छा लगा, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा, पढ़ने का तरीका आपको अच्छा लगा, समझ में आए क्वेश्चन, एक बार आपको क्या करना है, ये वीडियो देखनी है, रिवीजन करना है और आपको ना नोट्स बनाते रहना है। तो ये नोट्स आपको देखते ही याद आ जाएंगे, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही, डिस्कशन आपको अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो बताए वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।